हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द बायो वर्ल्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हम लोगों ने 10 वीडियो कंप्लीट कर लिए हुए। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, यस सर। और इन 10 वीडियो में पहले फ्यू वीडियोस में हम लोगों ने पोलन ग्रेन को फॉर्म किया था। पोलन ग्रेन इज नथिंग बट द मेल गैमेटोफाइट, जो मेल गैमेट फॉर्म करता है। देन देयर इज अ फीमेल गैमेटोफाइट। बाद के वीडियो में हम लोगों ने फीमेल गैमेटोफाइट मतलब मेगास्पोर मतलब फीमेल गैमेट मतलब एग हम लोगों ने फॉर्म कर लिया है। अब आपको सबसे पहली चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि पोलन ग्रेन बन चुका है, पोलन ग्रेन बन चुका है और ओव्यूल भी बन चुका है। तो अब ये जो पोलन ग्रेन है ये मोबाइल है या इमोबाइल है? तो इसका जवाब होगा कि ये जो पोलन ग्रेन होता है वो हमेशा इमोबाइल रहता है। इमोबाइल का मतलब क्या होता है? इमोबाइल का मतलब होता है वो मूव नहीं हो सकता है। पक्का? सो पहला पॉइंट होगा अवर पोलन ग्रेन इज इमोबाइल। सो पोलन जो ग्रेन है, पोलन ग्रेन्स आर इमोबाइल, दे आर इमोबाइल। पोलन ग्रेन इमोबाइल है। इमोबाइल का मतलब है वो अपना पोजीशन बदल नहीं सकता। इम मतलब नॉट, मोबाइल मतलब मोबाइल, नॉट मोबाइल इमोबाइल। ना इसके पास सीलिया है ना इसके पास फ्लैजेला है, ना सीलिया ना फ्लैजेला, ना मूवमेंट ना लोकोमोशन। फिर भी इसको जाना पड़ेगा, पोलन ग्रेन को जाना पड़ेगा कहाँ पे? ओव्यूल के पास जाना पड़ेगा। ये जो ओव्यूल है वो कहाँ है? ओव्यूल है ओवरी के अंदर बंद है। ओवरी किससे जुड़ा हुआ है? स्टाइल से। और स्टाइल के ऊपर कौन है? स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। तो आपको ये समझना है कि ये जो पोलन ग्रेन है ये इमोबाइल है, ये मूव नहीं हो सकता है क्योंकि इसके पास सीलिया या फ्लैजेला नहीं है। तो अब इसको जाना होगा स्टिग्मा के ऊपर। सो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं। यस सर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। यस सर। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पॉलिनेशन है ये कितने टाइप के होते हैं, या पॉलिनेशन पे ज्यादा स्टडी किसने किया हुआ है? पॉलिनेशन पे जो रिटन स्टेटमेंट है या रिटन डॉक्यूमेंटेशन है वो थियोप्लेस्टस ने किया हुआ है। थियोप्लेस्टस इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने पॉलिनेशन के बारे में लिखा हुआ है। और कौन से प्लांट के पॉलिनेशन के बारे में लिखा हुआ है? तो उन्होंने लिखा हुआ है डेट पाम प्लांट। तो ये पॉइंट भी हम लोग लिखते हैं कि थियोप्लेस्टस रिटन अबाउट पॉलिनेशन ऑफ डेट पाम प्लांट। अब हम लोग जा रहे हैं बात करने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। ये जो पॉलिनेशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरे को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यस सर। पॉलिनेशन के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। सेल्फ पॉलिनेशन and then there is a cross pollination.
सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। क्या आप रिपीट कर सकते हैं? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर या अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सेम प्लांट होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो हम ये डेफिनेशन लिखते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। आप ध्यान से समझिए, यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ये पहला कंडीशन है, सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, अनदर फ्लावर। इज दैट क्लियर? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर मुझे आपको सेल्फ पॉलिनेशन डिजाइन करके बताना हो, यहाँ पे देखिए, डिजाइन करके बताना हो, तो मेरे पास ये एक प्लांट है। एवरीबडी कैन फोकस हियर। मेरे पास ये एक प्लांट है और ये प्लांट के ब्रांचेस हैं। ध्यान से समझिए बच्चों, ध्यान से समझिए। मेरे पास ये प्लांट है और इस पर्टिकुलर प्लांट के पास आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्यूटीफुल रेड कलर का फ्लावर है। ठीक है, देयर इज अ ब्यूटीफुल रेड कलर का फ्लावर है जो आप देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो देयर इज अ ब्यूटीफुल रेड कलर फ्लावर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और अगर इस पर्टिकुलर प्लांट का पोलन यहां से निकलता है और यहीं पे आ जाता है, यस सर, पोलन ग्रेन यहीं से निकलता है और यहीं पे आ जाता है, तो हम इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। या अगर ध्यान से समझिए कि अगर इसका पोलन ग्रेन, आप ध्यान से समझिए, मैंने ये दूसरा फ्लावर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हुआ है ना, दूसरा फ्लावर मैंने ड्रॉ कर दिया हुआ है और इस पर्टिकुलर प्लांट का फ्लावर, इस पर्टिकुलर प्लांट का फ्लावर यहां से निकल के यहाँ पे आ जाता है। इस पर्टिकुलर प्लांट का पोलन जो है वो पोलन ग्रेन यहां से निकलता है ये फ्लावर से और ये फ्लावर के पास आ जाता है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि हमारे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, तो भी वो सेल्फ पॉलिनेशन है, और इट इज अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, तो भी वो सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो दो टाइप का होता है, ऑटोगैमी होता है और गिटेनोगैमी होता है। इसके भी टाइप होते हैं, लेकिन इसके बारे में हम आज चर्चा नहीं करने वाले, बिल्कुल भी चर्चा नहीं करने वाले। आज के लेक्चर में इनफैक्ट हम लोग बात करने वाले हैं ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी, और ऑटोगैमी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा टेबल बना देता हूं ताकि आपको चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाई लगे। तो ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप। एक होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी, यस सर, ऑटोगैमी, और दूसरा होता है इसको हम बोलते हैं गिटेनोगैमी। So one structure is called as a autogamy and the second is called as a गिटेनोगैमी। ऑटोगैमी के सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप हो गए। ऑटो मतलब खुद के फ्लावर, गिटेनो मतलब दूसरे का फ्लावर। वो क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पे आप ये जो ब्लैक एरो देख रहे हो, ये ऑटोगैमी का एग्जाम्पल हो गया। समझ में आया आपको? ये ऑटोगैमी का एग्जाम्पल हो गया। और ये जो ब्लू एरो देख रहे हो, ब्लू एरो, ये
ये गिटैनोगैमी का एग्जाम्पल हो गया। इज दैट क्लियर? ये गिटैनोगैमी का एग्जाम्पल हो गया। ऑटोगैमी, ये गिटैनोगैमी का एग्जाम्पल हो गया और ये ऑटोगैमी का एग्जाम्पल हो गया। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मैं यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, तो मैं इस ऑटोगैमी के ब्रैकेट में लिख देता हूं सेम। वेरी गुड, मैं लिख देता हूं सेम फ्लावर। लेकिन गिटैनोगैमी में क्या होता है? देयर इज अनदर फ्लावर। अनदर फ्लावर तो है, लेकिन प्लांट कैसा है? सेम है, क्योंकि ये जो दोनों फ्लावर है वो सेम प्लांट से बिलोंग करते हैं। तो मैं गिटैनोगैमी में लिख देता हूं, क्या लिख सकता हूं? वेरी गुड, सेम प्लांट। बिटवीन फ्लावर ऑफ सेम प्लांट मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? बिटवीन फ्लावर, दो फ्लावर के बीच में, बट ये दोनों फ्लावर सेम प्लांट से बिलोंग करने चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। क्या मैं आपको समझा पाया? ऑटोगैमी मतलब सेम फ्लावर एंड गिटैनोगैमी मतलब डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। क्या आपको इसमें कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी दिक्कत है? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं है, है ना? मैं ऐसा समझता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है, पक्का? अब हम लोग क्या जा रहे हैं बात करने? अब हम लोग इस वीडियो में कैसे आगे जाएंगे? नाउ वी गोना टॉक अबाउट कि हम लोग ऑटोगैमी के बारे में बात करने वाले हैं। हम ऑटोगैमी के बारे में बात करेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट द गिटैनोगैमी, पक्का? तो अब हम यहाँ पे नया टाइटल लिखते हैं और टाइटल रहेगा ऑटोगैमी। सो हियर वी गो। सो कैपिटल ए मैं नाम दे देता हूं ऑटोगैमी। तो मैंने यहाँ पे ऑटोगैमी लिख दिया है। आई होप ये ग्रीन कलर में है, आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। इट इज कॉल्ड ऑटोगैमी। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। जब मैं ऑटोगैमी के बारे में बात करता हूं तो ये एक टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। क्या ये? सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ये सेल्फ पॉलिनेशन है तो फ्लावर इसमें कैसा होगा? बाइसेक्सुअल होगा या इंटरसेक्सुअल होगा या परफेक्ट फ्लावर होगा? फ्लावर कैसा होगा? अगर खुद के ही फ्लावर में पॉलिनेशन होना है तो फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल होगा, इंटरसेक्सुअल फ्लावर होगा या परफेक्ट फ्लावर होगा? तो ये तीनों नाम सेम चीज के लिए है। इज दैट क्लियर? तीनों नाम सेम चीज के लिए है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है इसके पास दो गैमेट होंगे, मतलब स्टेमन और कार्पेल, एंडोशियम और गाइनोशियम दोनों होगा। इंटरसेक्सुअल का मतलब होता है कि इसके पास भी दोनों, इंटरसेक्सुअल मतलब स्टेमन और गाइनोशियम, स्टेमन और कार्पेल दोनों रहेंगे। और परफेक्ट का मतलब, परफेक्ट वो होता है बायोलॉजी में परफेक्ट फ्लावर उसको बोलते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों रहता है। ह्यूमन लाइफ में परफेक्ट उसको बोलते हैं जिसमें एक बॉडी में एक ही हो, मेल की बॉडी में मेल हो, फीमेल की बॉडी में फीमेल हो। लेकिन फ्लावर की नजरों में परफेक्ट वो होता है जिसके अंदर मेल गैमेट दैट इज एंडोशियम और गाइनोशियम दोनों रहते हैं। मेरे ख्याल से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हुआ है, तो इट इज, आई होप समझ में आ गया। बाइसेक्सुअल और मैंने क्या बोला था? इंटरसेक्सुअल और मैंने क्या बोला था? परफेक्ट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसको। फ्लावर विल बी इंटरसेक्सुअल। इंटरसेक्सुअल के अलावा इट विल बी परफेक्ट। वाओ, परफेक्ट। मैंने आपको फंगाई इम्परफेक्ट ही बताया था। परफेक्ट फंगाई वो होता है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। यस सर?
एस्कोमाइसिटी, ड्यूट्रोमाइसिटी को फंगा इम्परफेक्टिव बोलते हैं। तो वहां पे मैंने परफेक्ट बताया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में, आप ध्यान दीजिए। फ्लावर विल बी इंटरसेक्सुअल, परफेक्ट फ्लावर और बाइसेक्शन, ठीक है। ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये होगा कि अगर ये फ्लावर सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होना है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होना है, मतलब ऑटोगेमी होना है, तो पोलन का रिलीज होना, फॉर एग्जाम्पल ये पेन मैं आपको फेंक रहा हूं, आपको इसको कैच करना है, मैं फेंक रहा हूं और आप इसको कैच नहीं कर रहे हो, आप उधर देख रहे हो, मैंने पेन फेंका आपको, यस सर। तो इसको हम बोलेंगे सिंक्रोनी नहीं है। सिंक्रोनी वर्ड का मतलब क्या होता है, एनसीईआरटी में ये टर्मिनोलॉजी दी हुई है। सिंक्रोनी का मतलब होता है कि जिस समय पे एंथर ने पोलन ग्रेन रिलीज किया, उसी समय पे स्टिग्मा में रिसीव करने की क्षमता या रिसीव करने की कैपेसिटी आ जानी चाहिए। पोलन रिलीज हुआ, ये रिसेप्टिव नहीं है, रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है, तो प्रॉब्लम है। ये रिसीव करने के लिए तैयार है लेकिन उस समय पोलन रिलीज नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे सिंक्रोनी नहीं है। ऑटोगेमी करवाना चाहते हो, फ्लावर मस्ट बी सिंक्रोनी, और उसका मतलब भी मैं लिखाता हूं। फ्लावर मस्ट बी सिंक्रोनी। सिंक्रोनी का मतलब होता है रिलीज ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर एंड रिसेप्टिविटी ऑफ द स्टिग्मा डेवलप एट द सेम पीरियड, सेम समय पे, यस सर। पोलन रिलीज फ्रॉम एंथर, pollen released from anther receptivity of stigma develop at the same time. So it is going to be developed at the same time. अगर ये सेम टाइम पे डेवलप होता है तो हम इसको सिंक्रोनी बोलते हैं, पक्का। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ऑटोगेमी होता है, यस सर, ऑटोगेमी के कितने मेथड है? ऑटोगेमी के 3 इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है आज के ही लेक्चर में, यस सर। ओके, तो चालू करते हैं। देयर आर 3 मेथड ऑफ सिंक्रोनी। सिंक्रोनी नहीं, देयर आर 3 मेथड ऑफ ऑटोगेमी। 3 methods of ऑटोगेमी पाई जाती है। पहले मेथड को हम लोग बोलते हैं होमोगेमी, दूसरे मेथड को हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमी, और तीसरे मेथड को हम बोलते हैं बर्ड पॉलिनेशन। सुपर मेमोरी। सो नंबर ए है, स्मॉल ए में इस बार लिख रहा हूं, होमोगेमी। होमोगेमी में मतलब होता क्या एग्जैक्टली ये समझिए। होमोगेमी किस में पाया जाता है, एग्जाम्पल पहले लिखते हैं, हमेशा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल है होमोगेमी का कैथेरेंथस। सो प्लांट का नाम होगा कैथेरेंथस रोजियस, मतलब प्लांट का नाम है कैथेरेंथस। कैथेरेंथस में होमोगेमी ऑब्जर्व होता है। होमो वर्ड का मतलब क्या होता है वैसे? होमो मतलब सेम, होलो मतलब कंप्लीट होता है, लेकिन होमो मतलब सेम होता है।
होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब सिमिलर क्रोमोसोम, होमोलोगस ऑर्गन, ये सारे वर्ड है जो आपको फ्यूचर में आपके सिलेबस में आएंगे। कैसा? होमो वर्ड जब भी, आप मीनिंग लिख लीजिए, होमो वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा इसका मतलब क्या? सिमिलर कहलाएगा। मीनिंग आपको हमेशा रेड रिबन में लिखना है ऊपर टाइटल पे। सो कैथेरेंथस जो है वो होमोगैमी है। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, मतलब सेम फ्लावर के अंदर एंथर भी रहेगा और स्टिग्मा भी रहेगा। क्या बात है, सेम फ्लावर के अंदर होमो है, होमो है, होमो है मतलब मेल भी है और फीमेल भी है। इज दैट क्लियर? पक्का? वेरी गुड। तो मेल और फीमेल दोनों रहेंगे तो ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं या नहीं कांटेक्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बहुत ही इजी तरीके से, अगर एक ही घर में मेल और फीमेल है, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल है, तो ये बड़ी आसान तरीके से ये कांटेक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो जैसे जैसे यहाँ पे स्टिग्मा ग्रो होगा, एज द स्टिग्मा ग्रो इट विल कम इन कांटेक्ट विद द एंथर, वो एंथर के कांटेक्ट में आ जाएगा, क्योंकि वो एक ही घर में पल रहे हैं। यस सर, एक ही फ्लावर में पल रहे हैं, सेम फ्लावर, दैट इज कॉल्ड ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब होता है सेम फ्लावर। यस सर, तो हम लोग इस बात को लिखते हैं इन कैथेरेंथस ग्रोथ ऑफ स्टाइल विल मेक स्टिग्मा क्लोज टू एंथर, और एंथर्स के पास ऑब्वियसली पोलन ग्रेन। ग्रोथ ऑफ स्टाइल ब्रिंग close to anther and thus pollination occur. यस सर, thus यहाँ पे क्या होगा? पॉलिनेशन हो जाएगा। यस सर, ये जो कैथेरेंथस है इसका साइंटिफिक नाम है विंका। यस सर, तो हम इसको विंका भी बोलते हैं। ये नाम याद रख लीजिए क्योंकि कैथेरेंथस और भी बायोलॉजी में कई एग्जांपल्स में, मॉर्फोलॉजी में भी ये एग्जांपल आता है। यस सर, अब कैथेरेंथस का जो फ्लावर है वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है कि चेस्मोगैमस फ्लावर है? आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा, ध्यान से समझिए। दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर और दूसरा होता है चेस्मोगैमस फ्लावर। क्लिस्टो वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा, आप इसका मीनिंग लिख लीजिए। क्लिस्टो वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा, क्लिस्टो वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा, इसका मतलब होता है क्लोज। आप लिख लीजिए क्लोज। ये फ्लावर हमेशा क्लोज रहेगा, ये मीनिंग है। ये मीनिंग इस बॉक्स में मैंने लिखा हुआ है। क्लिस्टो वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा, इसका मतलब देखो क्लोज कहलाएगा। ये फ्लावर क्लिस्टोगैमस फ्लावर मतलब ये कभी भी खुलेगा नहीं, हमेशा बंद रहेगा। आप देख सकते हैं ये बंद रहेगा, बंद, ये कभी भी खुलेगा नहीं। यस सर, बंद रहेगा, क्लोज। क्लिस्टो मतलब क्लोज, पक्का? लेकिन इसका अपोजिट होता है, ये क्रॉस पॉलिनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, कोई बात नहीं। मैं मीनिंग लिखा रहा हूं, मीनिंग आप रेड रिबन में लिखिए। क्लिस्टो का अपोजिट होता है चेस्मो। चेस्मो वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा, क्लिस्टो वर्ड आएगा तो इसका मतलब क्लोज होता है, और चेस्मो वर्ड आएगा तो इसका मतलब होता है ओपन। मतलब फ्लावर कैसा रहेगा? ओपन, कैसा? ओपन रहेगा। अगर फ्लावर ओपन है तो उसके क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस है कि नहीं है? अगर फ्लावर ओपन है तो उसके क्रॉस पॉलिनेशन होने के, क्रॉस पॉलिनेशन समझता है ना ये? अच्छा, क्रॉस पॉलिनेशन मैंने बताया नहीं, आप ध्यान से समझिए।
सेल्फ का मतलब होता है सेम प्लांट में पॉलिनेशन होगा। क्रॉस का मतलब होता है दो अलग प्लांट के बीच में दो अलग प्लांट के बीच में पॉलिनेशन होगा। यस सर। तो अगर यहाँ पे एक फ्लावर है, ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है, और यहाँ पे एक फ्लावर है जो कि चेस्मोगैमस फ्लावर है, तो अगर वो चेस्मोगैमस है और बाइसेक्सुअल है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बाइसेक्सुअल, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। अगर चेस्मोगैमस फ्लावर है तो हो सकता है। यस सर। सो होमोगैमी में ये जो कैथेरेंथस है, इसके पास कौन सा फ्लावर होता है? इसके पास चेस्मोगैमस फ्लावर होता है। क्या पढ़ा? चेस्मोगैमस, इसके पास चेस्मोगैमस फ्लावर होता है। कौन सा फ्लावर होता है? चेस्मोगैमस फ्लावर पाया जाता है। बिल्कुल सही समझा आपने। इसका मतलब ग्रोथ ऑफ स्टाइल ब्रिंग क्लोज टू एंथर, मतलब स्टाइल अगर ग्रो होगा तो एंथर के नजदीक जाएगा, और नजदीक जाएगा तो ही सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी हो पाएगा। अगर इसमें एंथर और स्टाइल में बेंडिंग आएगा या फोल्डिंग आएगा, वो किसी भी तरीके से एक दूसरे के करीब आने चाहिए अगर उनको करना है ऑटोगैमी। यस सर। तो इनमें ना बेंडिंग फोल्डिंग, यस सर, इनके अंदर बेंडिंग फोल्डिंग एंड ग्रोथ की फिनोमिनन पाई जाती है जो एंथर और स्टाइल में पाई जाती है, और ये बेंडिंग की वजह से वो एक दूसरे के करीब में आते हैं और पॉलिनेशन कर जाते हैं। तो मैं एक बार रिपीट करता हूं, होमोगैमी का मतलब होता है सेम फ्लावर जिसके अंदर मेल एंडोशियम और फीमेल गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, इसका एग्जांपल है कैथेरेंथस। कैथेरेंथस को कॉमनली हम विंका भी बोलते हैं। विंका, इसका कॉमन नेम है विंका। इसमें फ्लावर कैसा होता है? क्लिस्टोगैमस होता है या चेस्मोगैमस होता है? तो आंसर ये है कि ये चेस्मोगैमस फ्लावर होता है। चेस्मोगैमस फ्लावर क्या होता है? चेस्मोगैमस फ्लावर ओपन फ्लावर होता है। ओपन फ्लावर ओपन होता है मतलब ये ऑटोगैमी करेगा या गिटेनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है लेकिन ये ऑटोगैमी करेगा। पूछो क्यों करेगा? क्योंकि ये सिंक्रोनी में है। सिंक्रोनी मतलब जब एंथर पोलन को रिलीज करेगा तो उसी समय स्टिग्मा पोलन को रिसीव करेगा। और दूसरी चीज है, इसमें ना एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। जैसे जब स्टाइल का ग्रोथ होगा तो वो उसको एंथर के करीब लेके जाएगा, जिस वजह से स्टाइल के पास जो पड़ा हुआ स्टिग्मा है वो एंथर के पड़े हुए पोलन ग्रेन के टच में आ जाएगा। यस सर। तो अब हम दूसरा मैकेनिज्म सीखते हैं। होमोगैमी के बाद हमको क्या सीखना है? क्लिस्टोगैमी, और क्लिस्टोगैमी के बाद बर्ड पॉलिनेशन, तभी जाके ये लेक्चर खत्म होगा। तो चलो जल्दी करते हैं थोड़ा। होमोगैमी के बाद आता है क्लिस्टोगैमी। कोई मुझे बता सकता है? क्लिस्टोगैमी आपको दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से। CLEISTOGAMY। यस सर, क्लिस्टोगैमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्लिस्टोगैमी का मतलब क्या होता है? क्लिस्टो वर्ड का मतलब मैंने लिखाया हुआ है क्लोज। क्या बात है। अच्छा, ये फ्लावर ना जन्मजात बचपन से ये क्लोज रहेगा। यस यस। देखो मेरे पास प्लांट है, देखो मेरे पास प्लांट है, ये देखो ना मेरे पास प्लांट है, देखो मेरे पास फ्लावर है, देखो इसके पास ना फ्लावर। यस सर, एग्जैक्टली। क्या है ये? इसके पास देखो फ्लावर है। ये फ्लावर ओपन है कि क्लोज है? ओपन है। देखो ना ओपन है ना? ये फ्लावर ओपन है। फ्लावर ओपन है तो इसको कौन सा फ्लावर बोलेंगे? चेस्मोगैमी बोलेंगे। वेरी गुड। बट हमको क्या सिखा रहे हैं? क्लिस्टोगैमी। तो इसी प्लांट के पास दूसरा फ्लावर है, आप देख सकते हैं, और ये फ्लावर क्या है? क्लोज्ड है।
यस सर, फ्लावर क्या है, क्लोज है। तो कुछ प्लांट के पास दोनों टाइप के पापा दोनों टाइप के फ्लावर होते। अरे क्यों होते, मुझे भी नहीं मालूम, आप सोचिए, दिमाग लगाइए, क्यों दोनों टाइप के फ्लावर होते हैं। तो ये जो फ्लावर है इसको हम बोलेंगे चैस्मोगैमस फ्लावर, ये चैस्मोगैमस है। और ये जो दूसरा वाला है वो क्लिस्टोगैमस है। अच्छा, चैस्मोगैमस है, ये ओपन है। क्या है बच्चों, ओपन फ्लावर है रे बाबा। अरे क्लिस्टोगैमी कैसा है, क्लिस्टोगैमी वो फ्लावर है जो क्लोज फ्लावर है बच्चा। तो ये क्लोज है भाई, ये क्लोज है बच्चा, ध्यान से समझना बच्चा। चैस्मोगैमस फ्लावर ओपन फ्लावर है। अगर ये ओपन फ्लावर है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन करेगा कि क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। नीट तुझको पूछेगा तो तुझको जवाब देना है ये सेल्फ करेगा, सेल्फ के साथ क्रॉस भी कर सकता है। ये सेल्फ करेगा, सेल्फ के साथ क्रॉस भी कर सकता है। क्यों करेगा क्रॉस, क्योंकि ये ओपन है। मतलब अगर खुद का हुआ तो हुआ, खुद का नहीं हुआ तो दूसरों का हो जाऊंगा। इज दैट क्लियर? तो ये बोलता है, चैस्मोगैमी बोलता है कि आई एम ओपन फॉर व्हाट, आई एम ओपन फॉर बोथ द ऑप्शन। मतलब खुद का पोलन खुद पे ही अगर फॉल हो जाता है तो देखो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, अदरवाइज आई एम ओपन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। यस सर, लेकिन खुद का भी नहीं हुआ और क्रॉस भी नहीं हुआ तो मैं कुंवारा नहीं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कौन सा फ्लावर है, दूसरा वाला। माय गॉड, अरे इसका रिप्रोडक्शन रुक जाएगा क्या ये प्लांट का? नहीं रुकेगा। अरे क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि इसके पास क्लिस्टोगैमस है। क्लिस्टोगैमस मतलब क्लोज फ्लावर मतलब इसी में मेल भी है, इसी में फीमेल भी है, और इनका 100% पॉलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि पोलन जब भी रिलीज होगा तो उसी फ्लावर के अंदर ही रिलीज होगा। और ये फ्लावर कैसा है, बचपन से क्लोज है। तो ये प्लांट को टेंशन है क्या? ये रिस्क ले सकता है ना चैस्मोगैमस फ्लावर रख के। ये पहले अपने आप की सिक्योरिटी डेवलप करता है। सिक्योरिटी डेवलप कैसे करता है? क्लिस्टोगैमी। आपको भी सिक्योरिटी डेवलप करनी है कि कम से कम बायोलॉजी में 330 मार्क्स की सिक्योरिटी हो जाए, 320 330 जो भी आपका टारगेट है। और उसके बाद आपको सिक्योरिटी लानी है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 80 मार्क्स, फिजिक्स में 100 मार्क्स, फिर उससे थोड़ा ज्यादा काम करना शुरू करना है। यस सर, तो क्लिस्टोगैमी क्लोज है। अगर ये क्लोज है तो ये ऑटोगैमी करेगा एंड क्रॉस पॉलिनेशन नहीं, नो क्रॉस पॉलिनेशन, नो। सो ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करेगा। आई होप आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, नो क्रॉस पॉलिनेशन मैंने लिखा हुआ है, आप लिख लीजिए। ये क्रॉस पॉलिनेशन अब नहीं करेगा क्योंकि ये क्लोज है ना। ये बहुत ही कलरफुल फ्लावर होगा नहीं, ये बहुत ही शो करने वाला कलरफुल फ्लावर होगा नहीं, ये नेक्टर प्रोड्यूस करेगा नहीं, ये फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करेगा नहीं, क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं, इसको मालूम है कि इसकी शादी हो जाएगी। ये फ्लावर को पता है इसकी शादी हो जाएगी, है ना, इज दैट क्लियर? लेकिन ये फ्लावर की शादी हो भी सकती है। शादी होना मतलब पॉलिनेशन होना, यहाँ पे शादी होना मतलब पॉलिनेशन है, यहाँ समझना। सो चैस्मोगैमी ये ओपन है, अगर ये ओपन है तो इसके पेटल्स को क्या होना होगा, कलरफुल होना होगा, मतलब कलरफुल दिखना होगा, नहीं तो इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं होंगे, पॉलिनेशन नहीं होगा। इनको नेक्टर भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर नेक्टर ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इंसेक्ट क्यों आएगा? अरे जब इंसेक्ट किसी फ्लावर के पास जाता है तो नेक्टर उसकी फीस होती है,
नेक्टर उसकी फीस होती है, पहले वो अपनी फीस लेता है और फिर उसका पोलन ग्रेन बाद में लेता है। तो फ्लावर यहां पे कैसा रहेगा? शोई रहेगा, शोई रहेगा, शोई शोई मतलब नेक्टर, कलरफुल पेटल्स, नो हाँ, अच्छे अच्छे फ्रेगनेंस, ओके। सो चेस्मोगैमी ओपन रहेगा, शोई रहेगा। अगर मैं पूछूं कि ये क्रॉस पॉलिनेशन करेगा कि नहीं करेगा, आप क्या बोलोगे? ओ, कर सकता है। अच्छा मैं पूछूं कि ये क्रॉस ऑटोगैमी करेगा कि नहीं? वो भी कर सकता है। तो ये ऑटोगैमी भी कर सकता है, मतलब ये सेल्फ भी कर सकता है, और ये अरे सेल्फ करेगा, सेल्फ करेगा, सेल्फ करेगा। हाँ, ये फ्लावर है क्लोजर, फ्लावर क्लोज है, अरे ये फ्लावर है क्लोज, इसके पास कोई इंसेक्ट नहीं आएगा, ये ना नेक्टर ना फ्रेग्रेंस कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, फिर भी पॉलिनेशन हो जाएगा। हो क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑटोगैमी है ना। वेरी गुड। सो इट कैन डू सेल्फ, it can do self as well as cross. It can do self as well as cross pollination. अब हमारी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिया हुआ है और वो एग्जांपल आपको सीखने हैं। मतलब क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी में मैंने क्लिस्टोगैमी मैंने समझाया, लेकिन ये प्लांट के पास अरे मैंने क्या बोला, ये प्लांट के पास दोनों फ्लावर रहेंगे। काय सांगितला? क्लिस्टोगैमी पण असेल बट चेस्मोगैमी भी होगा। तो मैंने चेस्मोगैमी क्यों नहीं पढ़ा है? इसका नाम क्लिस्टोगैमी क्यों है? टाइटल इसका क्लिस्टोगैमी क्यों है? क्योंकि हम ऑटोगैमी पढ़ा रहे ना यार। क्या यार लेक्चर क्या ऐसा क्या? मी काय शिकवतो आता तुम्हाला? मेथड्स ऑफ, कुठे गेला? देयर आर 3 मेथड ऑफ ऑटोगैमी। तो चेस्मोगैमी मेथड है क्या ऑटोगैमी का? नहीं ना, इधर लीला है ना, ये क्रॉस भी कर सकता है। अगर जो फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है वो ना कभी भी ऑटोगैमी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन ना करने के चांसेस भी हैं। तो इसलिए मैं क्लिस्टोगैमी हमारा एग्जांपल है, बट ये प्लांट के पास दोनों टाइप के पास है। तो अगर नीट ने आपको पूछा कि अच्छा पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। कहां लिखे हम? कहां लिखे एग्जांपल? कहीं पे तुमने जगह ही नहीं छोड़ा है कि मैं एग्जांपल लिखूं। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो क्लिस्टोगैमी है, मतलब जो भी एग्जांपल होगा, मतलब प्लांट के एग्जांपल, उसके पास दोनों रहेगा, ये समझ लीजिए। कौन कौन से एग्जांपल है जो हमारे एनसीईआरटी में है? पहला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1। अच्छा 1 क्या 2 क्या, सब सारे एग्जांपल एक साथ लिख देता हूं। पहला एग्जांपल है वायोला। वायोला को हम लोग प्यार से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कॉमन पेंसी। क्या बोलते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जांपल है, और कॉमन पेंसी भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ब्रैकेट में। आप चेक कर लीजिए, अभी चेक कीजिए। कॉमन पेंसी इसका पहला एग्जांपल है, दैट इज नथिंग बट दी वायोला। वायोला के बाद देयर इज अ सेकंड एग्जांपल, वी कॉल इट एज अ कॉमेलिना। कॉमेलिना इसका सेकंड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल इज कॉल्ड एज ऑक्सैलिस। ऑक्सैलिस, ये 3 एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। एक चौथा एग्जांपल है जो मैं आपको एडिशनल बता रहा हूं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, एडिशनल बता रहा हूं, बैलेसम। इसको मैं स्टार मार्क करता हूं, मतलब ये कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझ लीजिए। ये रेफरेंस में एग्जांपल दिया हुआ है, बैलेसम, ऑक्सैलिस, कैमेलिना, वायोला, ये तीनों एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। सो दीस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। सो ये जो सभी प्लांट है,
इनके पास क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस दोनों फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। Yes, sir. I think this particular part is very very clear और मैंने आपको समझा दिया। Is that clear? अच्छा, एक सवाल और पूछना है, चेस्मोगैमस को पॉलिनेटर्स की जरूरत है? है। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि चेस्मोगैमस नीड पॉलिनेटर्स, इसको पॉलिनेटर्स की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं नीड पॉलिनेटर्स। इसको पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ेगी, और इसको पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ेगी, क्लिस्टोगैमी को पॉलिनेटर्स नॉट नीडेड, पहले से वो मतलब वो अंदर ही हो जाएगा। यस, नो पॉलिनेटर्स नीडेड, मतलब इनको पॉलिनेटर्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलो, अब हम लोग 3 मेथड है ना, 3 मेथड, ऑटोगैमी के 3 मेथड है, होमोगैमी, क्लिस्टोगैमी, और जो तीसरा मेथड है उस तीसरे मेथड को हम कहते हैं हमेशा बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन, इज दैट क्लियर? तो आपको ये समझना है कि बर्ड पॉलिनेशन में क्या खास बात है। इसके 3 एग्जांपल है। पहले एग्जांपल सीख लेते हैं, गेहूं, चावल, मटर, व्हीट, राइस एंड पी। गेहूं, चावल, मटर, व्हीट, राइस, पी। तो इसके एग्जांपल्स हैं, है ना? पहला एग्जांपल है व्हीट, राइस एंड पी प्लांट। इसके ये 3 एग्जांपल्स है जो आपको समझना है, व्हीट, राइस, पी। अब इस प्लांट में होता क्या है, ये जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल, इंटरसेक्सुअल, परफेक्ट, जो मैं यहाँ पे लिखा हूं, बाइसेक्सुअल, इंटरसेक्सुअल, परफेक्ट, ये होते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, फ्लावर्स जो होगा वो बाइसेक्सुअल रहेगा। कैसा रहेगा? बाइसेक्सुअल। लेकिन एंथर और स्टिग्मा, एंथर का पोलन रिलीज करना और स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी डेवलप करना, ये जल्दी होता है। देखो, फ्लावर बनने से पहले क्या थी? कली थी। कली थी मतलब बर्ड थी, है ना? बर्ड को ही हम लोग हिंदी में कली कहते हैं। तो अगर ये फ्लावर है, आप एवरीबडी फोकस कीजिए, अगर मेरे पास ये फ्लावर है ना, ये फ्लावर की कली है ना, ये फ्लावर की कली है, और इसके अंदर ये स्टिग्मा है, और इसी के अंदर आई हैव अ स्टेमन, आई नो, या स्टेमन, और इसके पास एंथर है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो एंथर है, इसने पोलन ग्रेन रिलीज कर दिया है, इसने पोलन ग्रेन रिलीज कर दिया है, और ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा ने रिसेप्टिविटी डेवलप कर ली है, लेकिन हाँ, सिंक्रोनी आ गई है। ऑब्वियसली ऑटोगैमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है सिंक्रोनी, जो कि लेक्चर की स्टार्ट में मैंने बताया। सिंक्रोनी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन किया है। सिंक्रोनी मतलब पोलन का रिलीज होना और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी। तो ये कॉमन फैक्टर है तीनों फ्लावर में, तीनों मेथड में, होमोगैमी हो, क्लिस्टोगैमी हो, चाहे बर्ड पॉलिनेशन। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से। तो यहाँ पे पोलन रिलीज हो गया और ये स्टिग्मा को बाइंड भी हो गया, लेकिन अभी तक बर्ड, बोलो ना, अभी तक बर्ड ओपन। बर्ड पॉलिनेशन का मतलब ये नहीं होता है कि ये जिंदगी भर बर्ड में ही रहेगा। यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है क्लिस्टोगैमी में।
क्लिस्टोरेमी जिंदगी भर बर्ड में ही रहेगा, जिंदगी भर क्लोज रहेगा। ये जिंदगी में थोड़ा लेट होगा यार, इसको ओपन करने में। दिस फ्लावर ओपन लेट, या ऐसा बोलने की बजाय ये बोले कि एंथर राइपन अर्ली, एंथर राइपन जल्दी होता है। यस एंथर राइपन अर्ली मतलब जल्दी से राइपन होता है, और ओपन होने से पहले ही, ओपन होने से पहले ही बर्ड के अंदर देखो पॉलिनेशन हो जाता। इसीलिए तो दुनिया इसको बर्ड पॉलिनेशन कह जाता। बर्ड पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन द बर्ड कंडीशन। बर्ड कंडीशन में अगर ये हो जाएगा तो ये बर्ड पॉलिनेशन कहलाएगा। अच्छा, बर्ड पॉलिनेशन किसको सपोर्ट करता है? ऑटोगेमी। बर्ड पॉलिनेशन किसको सपोर्ट करता है? ऑटोगेमी को। इसीलिए हम इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ, मुझे समझ में आ गया। यस आपको भी आ गया। वेरी गुड आई एम सो हैप्पी, आप लोग को समझ में आ रहा है। इधर देखो, here anther focus, anther ripens early। यहाँ पे एंथर जो होता है वो राइप होता है अर्ली। एज द एंथर राइप अर्ली, जब एंथर राइप अर्ली होता है, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी develop early and pollination occur। किस कंडीशन में? इन बर्ड कंडीशन, इन बर्ड कंडीशन। बर्ड कंडीशन में पॉलिनेशन झाला। गेहूं, चावल, पी, मटर। यस आई होप लेडीज एंड जेंटलमैन आज का वीडियो आपको समझ में आया है ना। और यस तो आप इसका लेक्चर नोट्स निकालिए, अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट है तो आप पूछिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।